हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी तक हमने हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के। अब जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दे बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स लॉन्च किया है 30 दिन का, जिसमें कि हम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों जरूरी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं वो सब बताएंगे। तो उसी की हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा होने वाला है चैप्टर 4। ठीक। अब चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि चैट जीपीटी क्या है, और दूसरे में मैंने बताया था कि उसमें आपको ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सॉरी। ठीक है। और चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग क्यों जरूरी है। लिस्टिंग क्या होता है मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। आप चैप्टर 3 को अच्छे से देख सकते और समझ सकते हैं। ठीक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 4, जो कि है यूज चैट जीपीटी फॉर आइडियाज। प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको जो आइडियाज चाहिए उसके लिए आप चैट जीपीटी का या एआई का, ठीक है, चैट जीपीटी एक एग्जांपल बता दिया, लेकिन एआई का कैसे यूज कर सकते हैं वो बता रहा हूं। ठीक। तो आप एआई का यूज कर सकते हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्रिएटिव आइडियाज सोचने के लिए एआई का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो जुड़े रहना लास्ट तक। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो इससे उनके अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों जरूरी है, अब जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब आपको इस चीज का एहसास होगा। और क्यों जरूरी है उनसे पूछिए जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, शायद आप भी ना कर पाते हो। कई ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सॉल्व करना, लेकिन हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती हम उन्हें सॉल्व कर पाए। इसीलिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी बात की कर ली, अब शुरू करते हैं। ठीक है। तो वेलकम टू एआई व्हेन स्टॉर्मिंग। इसमें क्या है कि चैट जीपीटी इज लाइक अ डिजिटल पार्टनर हु नेवर रन आउट ऑफ आइडियाज। चैट आपको पता है चैट जीपीटी हो गया, कोई भी एआई हो गया, उस वो एक ऐसा डिजिटल पार्टनर है जो कभी भी आइडिया जिसके अंदर कभी भी आइडियाज की कमी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ढेरों आइडियाज हैं। वो अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू आपको आइडियाज प्रोवाइड करवा ही देगा। ठीक है। वंस यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, जब आप एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर एआई क्या करता है, आपको उसके क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। आप उसे कहेंगे कि मुझे इसके सॉल्यूशंस चाहिए, तो वो आपको अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन दे देगा, वो भी अलग अलग पर्सपेक्टिव से। बस आपको सही तरीके से उसका यूज करना आना चाहिए। कैसे करेंगे मैं वो बताता हूँ, चलिए। अब भाई यूज चैट जीपीटी फॉर आइडियाज। अब चैट जीपी सॉरी आइडियाज के लिए चैट जीपीटी का यूज करना या एआई का यूज करना क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। अब क्रिएटिविटी, इससे क्या आता है, क्रिएटिविटी आती है। देखो, अगर आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो उतना ही सोच पाएंगे जितना आपके दिमाग ने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखा होगा। क्या है, व्यक्ति उतना ही जानता है जो अपने आसपास से सीखता है। समझ में आया? जितना सीखता है उतना यूज कर पाता है। तो चैट चैट जीपीटी हो गया या एआई हो गया, उसके पास तो ढेरों आइडियाज है, क्योंकि उसके पास तो अलग अलग वेबसाइट के थ्रू आइडियाज आ रहे हैं। ठीक है। तो उसके आइडियाज को आप यूज करेंगे। कैसे करेंगे? अनलॉक यूनिक पर्सपेक्टिव यू माइट हैव मिस्ड। ठीक है। क्रिएटिविटी आती है, आप उन पर्सपेक्टिव को भी अनलॉक कर लेंगे जो आप मिस कर देते, क्योंकि उस उतनी आपके पास समझ नहीं थी या आपको उनकी नॉलेज नहीं थी। ठीक है। और दूसरा आता है स्पीड। इससे आपके पास स्पीड बढ़ती है इस चीजों को सॉल्व करने की, क्योंकि आपके पास कुछ ही सेकंडों में कई आइडियाज आ जाते हैं। आप जितना सर्च करेंगे उतना आप कहेंगे कि 10 मुझे आइडियाज दे दो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो 10 आइडियाज दे देगा। 100 कहोगे तो 100 नहीं आएंगे, तो धीमे धीमे आ जाएंगे, एक एक से मंगाओ आ ही जाएंगे। ठीक है। अब गाइडेंस, रिसीव स्ट्रक्चर्ड एडवाइस ऑन हाउ टू स्टार्ट अ टास्क। अब आपको एक स्ट्रक्चर्ड एडवाइस मिलती है जिसके थ्रू आप अपने टास्क को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको पता चलता है। अब स्मार्ट थिंकिंग, इससे आपके अंदर स्मार्ट थिंकिंग भी आती है। आप चीजों को लॉजिकली सोच पाते हैं। अपने जो काम करने का तरीका है वो आपका स्मार्ट बनता है। आप स्मार्ट बनते हैं। क्यों? अलग अलग आपके पास सॉल्यूशंस आए, आपने उनमें से बेस्ट सॉल्यूशंस को ढूंढा, तो आप स्मार्ट बने नहीं बने।
ठीक है। तो धीमे धीमे ये एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होती जाती है। ओके, चलिए, तो अब क्या है, व्हाट चैट जीपीटी कैन डू फॉर यू। अब चैट जीपीटी या एआई आपके लिए क्या कर सकता है, पहले प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा आपको, दूसरा स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें को ब्रेक डाउन करेगा जिससे आपको टास्क इजी लगने लगे। अभी बहुत ज्यादा है, जैसे बहुत पूरा घर आपने देखा, नया घर लिया, और नया घर मतलब ये है कि कोई घर है आपने किराए पे लिया है, उस पर पहले कोई रहता था, अब वो पूरी तरीके से मैसी पड़ा हुआ है, मैसी मतलब बहुत खराब है। ठीक, अब आपको सही करना है तो आपको अभी तो देखने से बहुत बेकार लग रहा है, जब आप धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेंगे, सही करने का प्रयास करेंगे तो सही होता जाएगा। जैसे आपने पहले उस पर पेंट करवाया या फिर उसे जो फर्नीचर है वो खराब है, फर्नीचर सही करवाया, तो धीमे धीमे सही होगा ना। जब धीमे धीमे करने जाओगे तो स्टेप बाय स्टेप आपकी चीजें जब छोटी होती जाएंगी, आप छोटे स्टेप बाय स्टेप यूज कीजिए, सही कीजिए, तो आपका पूरा टास्क बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा रस फील नहीं होगा। ठीक है, रिच एग्जाम्पल्स, अब वो आपको इतने एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर देता है जिसके थ्रू आप अच्छी तरीके से चीजों को या कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, अब एक्ट एज अ लिमिटलेस आइडिएशन पार्टनर फॉर प्रोजेक्ट। देखिए, एक ऐसे पार्टनर की तरीके से काम करता है जिसके पास लिमिटलेस आइडियाज हैं, वो उसके पास ढेरों आइडियाज हैं जिसके थ्रू आपको कोई भी बता सकता हो। एआई ट्रांसलेट के जरिए आप किसी भी लैंग्वेज में उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है। तो आज के समय में अगर आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास एआई का यूज करना आना चाहिए, और एआई का यूज हर कोई नहीं कर पाता, उसके लिए भी एक सही वे में यूज करना आना चाहिए। अब कैसे, हाउ टू आस्क क्वेश्चन इफेक्टिवली, ये चीज उसी के ऊपर है कि आप कैसे यूज करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन तो बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन इफेक्टिवली क्वेश्चन कौन पूछ पाता है, कैसे पूछना है, वो बताता हूँ। पहला, अपनी जो प्रॉब्लम उसे अच्छे तरीके से डिफाइन कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। ठीक है, आप उल्टा सीधा कुछ भी मत लिखिए, जो है स्पेसिफिक वो प्रॉब्लम बताइए। अब ऐड कॉन्टेक्स्ट, अब कॉन्टेक्स्ट ऐड कीजिए कि आपने ऐसे किसके लिए लिखा, किसके लिए है ये, कहाँ आप सही करना चाहते हैं, कब तक सही करना चाहते हैं, ये सब। अब एक गोल सेट कीजिए, टेल एआई एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, आपको क्या सही करवाना है। जैसे आपका मतलब आपने कहा था मेरा पूरा घर खराब पड़ा हुआ है, तो खराब, अब एआई को क्या समझ में आ रहा है, वो आपके सामने घर तो देख नहीं रहा है आपके साथ, तो आप उसमें लिखेंगे ना कि मेरे घर की जो दीवार है बहुत गंदी है, तो उसे कैसे सही किया जाए, या मेरा घर का जो प्लास्टर है वो बहुत खराब है, ये फर्नीचर है वो टूटा हुआ है, तो आपको भैया आपको आइडियाज बताएगा। तो ऐसे आप स्पेसिफिक उसे चीज बताइए, तो वो सही करके देगा आपको। ऐसे पूछना है, ऐसे नहीं लिख देना है, ऐसे लगोगे तो वो आपको उल्टा सीधा कुछ बताएगा पर आप यूज नहीं कर सही से उसका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आस्क वेराइटीज, उससे अलग अलग तरीके पूछिए, अलग अलग सॉल्यूशंस पूछिए, आस्क फॉर मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन पूछिए, मैंने वही बताया आपको। ठीक है, अब एआई असिस्टेंट क्या करेगा, आपको स्मॉल लर्निंग इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा मोटिव क्या है कि आपको ये समझ में आए कि आपको एआई का कैसे यूज करना है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आइए वेज एंड स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट। अब देखो, वेज क्या होता है कि आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने कहा था आपको अपना रूम क्लीन करवाना है, तो आपने कह दिया हेल्प मी क्लीन माई रूम, तो अब क्या उत्तर देगा, वो कुछ भी उत्तर दे सकता है कि आपका स्ट्रेस उठाइए या घर साफ कीजिए, खत्म बात। लेकिन अगर आपने उससे कहा कि प्लान आ 15 मिनट डेस्क ऑर्गेनाइजेशन, तो डेस्क ऑर्गेनाइजेशन की 15 मिनट का प्लान उससे पूछा तो वो बता देगा कि आप स्टेशनरी चेकलिस्ट बनाइए, पेपर करिए। ठीक है, तो इससे इम्पैक्ट बढ़ेगा। अगर ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ भी लिख दोगे तो आपको आइडिया जो देगा वो अननेसेसरी होंगे, और जो आप उसे अगर सही क्वेश्चंस देंगे तो वो आपको वो सॉल्यूशन बताएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, एक्चुअली आपके लिए मायने रखते हैं। ठीक है, अब केस स्टडी, तब मैसी डेस्क। ठीक है, आपको एक वही बताता हूँ कि कैसे आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चैट जीपीटी, आपने कहा कि मेरा जो डेस्क है वो मैसी है, बहुत गंदा है, वो सही करना है, कैसे करा जाए, तो क्लियर सरफेस, अब पहले सरफेस को क्लियर करेंगे, रिमूव, अब हर चीज को हटाइए पहले, अब उसमें कैरेक्टराइज कीजिए, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कीजिए, पेन का अलग ग्रुप बनाइए, बुक्स का अलग ग्रुप बनाइए, गैजेट्स का अलग ग्रुप बनाइए, अब आर्टिकल स्टोरेज, अब उन्हें यूज सेल्फ और वॉल रैक्स, अब आप उन्हें वर्टिकली रखिए जिससे वो आप कम जगह में यूज कर सकें। ठीक है, डेली पर्ज,
और टेक 2 मिनट एवरी नाइट टू टीडिया, और सही करने के लिए 2 मिनट का रोज टाइम लीजिए, क्योंकि आपको पता है रोज खराब हो जाएगा, तो आपको 2 मिनट कैसे भी करके निकालने हैं रोज, और उसे सही कर लेना है, ठीक। डेवलपिंग योर फ्यूचर स्किल्स, अपनी फ्यूचर स्किल्स को बढ़ाने में मदद करेगा। कैसे? क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है एआई के यूज करने से, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी बढ़ती है, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, और डिजिटल कोलैबोरेशन तो आपको बढ़ता ही है, वो पता ही। तो एआई डजंट जस्ट गिव आंसर्स, इट टीच यू हाउ टू थिंक थ्रू अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। एआई आपको आंसर नहीं देता, एआई आपको क्या सिखाएगा कि आपको कैसे सोचना है, कैसे प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सही करना है, ये आपके अंदर डेवलप करेगा। और डेवलप आप करवाइए, नहीं करेगा तो आप उसे कहिए कि मैं कैसे अपने डिसीजन से ले सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, तो आपको वो सजेस्ट करेगा, चीजें समझाएगा, ठीक है। ऐसे यूज कीजिए उसे। अब कॉमन चैलेंजेस टू अवॉइड, आपको जो चीजें हैं, क्या चीज अवॉइड करनी है? पहला, ओवर रिलायंस, अब आप बहुत ज्यादा रिलाय ना हो जाइए, जी ठीक है। आपने यूज तो किया, लेकिन क्या है, आप हर चीज के लिए उसी पर लग रहा है, सर ये कर दीजिए, सर ये कर दीजिए, तो आप अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाए। तो आपने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया, जैसे आपने कुछ भी कहा, ठीक है, एक टास्क दिया, उसने कर दिया। अब उसके लिए अपने दिमाग लगाइए कि मैं कैसे उसे और सही कर सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, और अपना क्या आइडिया लगा सकता हूँ, ठीक है। तो डोंट स्टॉप थिंकिंग योरसेल्फ, ठीक है, अपने दिमाग से सोचना बंद मत करिए, ठीक है। एआई का यूज करिए, लेकिन ब्रेन से रिप्लेस नहीं हो सकता, वो एक टूल है। आपका दिमाग एक ऐसी चीज है जो भगवान ने आपको या प्रकृति ने आपको ऐसे दी है, जिसका यूज ही करना है आपको किसी भी चीज के लिए, ठीक है। अगर उसका यूज नहीं करेंगे फिर कुछ फायदा ही नहीं। बीच प्रॉम्प्ट, you ask generic questions, you will get boring unhelpful आंसर। मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ये दोबारा समझाने का कुछ फायदा है नहीं। मैंने बताया कि आप ऐसे उल्टे सीधे प्रॉम्प्ट मत लिखिए, प्रॉम्प्ट वो लिखिए जो मायने रखते हैं। आप स्पेसिफिक टास्क बताइए कि ये करवाना है मुझे, मुझे मेरा डेस्क खराब है, मेरे में ऐसी किताबें रखी पड़ी हुई हैं, ये सब खराब है, आप मुझे बताइए कैसे मैं सही करूँ, बता देगा आपको कैसे सही कर सकते हैं। 4-5 आइडियाज पूछिए, उनमें से कोई एक बेस्ट आइडिया लगेगा, आप उसे यूज करिए। अब फिर भी अगर अच्छा नहीं लगे तो आप बताइए कि इसमें और मुझे अब ये अच्छा नहीं लग रहा, और बताइए, फिर और अच्छे से बताएगा, ठीक है। ऐसे ही यूज करिए। आइडिया ओवरलोड, अब क्या है, कभी समटाइम एआई गिव यू टू मेनी आइडियाज, आप बहुत ज्यादा आइडिया दे देगा तो आपको एक बार यूज करने में परेशानी आएगी। तो आपको पास इतनी क्षमता होनी चाहिए अब उसमें से बेस्ट यूज चुन सके, ठीक है। आप अगर उनमें से बेस्ट पिक नहीं कर पा रहे तो फिर उसके कितने भी सॉल्यूशन दे दे, उसका कुछ फायदा है ही नहीं। अब स्टूडेंट एक्टिविटी, अब आपके लिए कोई मैं एक्टिविटी देता हूँ, ये कैंपस चल, आपके लिए एक आपको मैं एक वो देता हूँ प्रॉब्लम। अब अपने जो स्कूल है वो क्या है, स्कूल बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, कब? लंच में, अब वो पता ही है, ठीक। तो अब क्या टास्क क्या है, आप अब चैट जीपीटी का यूज कीजिए और 3 ऐसे कॉस्ट रिसाइकलिंग सॉल्यूशन ढूंढिए जिससे आप अपनी क्लास को सही कर सकें और अपने फेवरेट बन जाए क्लास के लिए। कैसा करना है कुछ बेस्ट, तो अब आप करिए अपने लिए या अपने घर के लिए, ऐसा कुछ करिए कि आपका घर बहुत बिगड़ा पड़ा है, कुछ आपको लगता है ये सही नहीं है, तो उसके लिए चैट जीपीटी का यूज करिए, कोई 3 आइडियाज पूछिए उसे सही करने के, फिर उसे उनमें से बेस्ट चुनिए। अगर आपको बेस्ट मिलता है फिर मुझे मेरे साथ शेयर करिए, मैं दूसरे लोगों को भी बताऊंगा कि आपने यूज किया, आपको इससे मदद मिली। देखिए, मैं आप ये चीजें आपकी मदद के लिए बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ये एबिलिटी आए कि आप चीजों को सोल्व कर पाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, मैं बता रहा हूँ। हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, और प्रॉब्लम सॉल्विंग लगभग लगभग अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 99 लोग शायद ना भी नहीं कर पाते हैं, और जो ये करता भी है वो बहुत अच्छे से ना कर पाए। बता रहा हूँ मैं। हाउ डज एआई चेंज द वे यू सी अ डिफिकल्ट होमवर्क टास्क, ठीक है। अब एक डिफिकल्ट होमवर्क टास्क को देखते हैं, तो एआई कैसे आपको उसे सही करने में। व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग आइडिया अ चैटबॉट हैज गिवन। अब देखिए, अब आपको इनके क्वेश्चंस देने हैं। पहला,
कि एआई ने आपका कैसे मदद की आपने होमवर्क को सोल्व करने में। दूसरा, आप ये बताइए आपको ऐसा कौन सा आइडिया मिला जो आपको बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगा हो, जैसा कि आपने कभी सोचा ही ना हो ये आइडिया भी आ सकता था। ये हमें आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने ये किया था, ये आइडिया सर बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक, रेडी टू आइडिएट। अब शुरू करिए अपना दिमाग लगाना, यूज करना चैट जीपीटी का। तो एआई गिव्स आइडियाज बट ह्यूमन थिंकिंग मेक देम मीनिंगफुल। ओके, तो आपको एआई के साथ जुड़कर चलना है, एआई को अलग मत मानिए, अपने आप को अलग मत मानिए, दोनों को साथ मिलकर करना है तो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक्सप्लोर प्रॉम्प्ट क्रिएट एंड द फ्यूचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इन योर हैंड। अब आप प्रॉम्प्ट करिए, क्रिएट करिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और ये चैप्टर 4 है और चैप्टर्स आएंगे उनमें और हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।